मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीते भवद्वेषिणी। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः शरणं 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 हरिः
शरणं हरे 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 शरणं गुरुः शरणं गुरु 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे 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 शरणं गुरु 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 शरणं सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित दैया गीता चिंतन माला के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर विचार मंथन हो रहा है। द्वितीय श्लोक पर हम लोग विचार कर रहे थे। आइए एक बार प्रारंभ से दोनों श्लोकों का उच्चारण कर लें, फिर उसके बाद अपना विचार प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः।
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मतः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। मुझ में मन को आवेश करके जो मेरी उपासना करते हैं, नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं और परम श्रद्धा से उपेत हैं, ते में युक्त तमा मतः, वे युक्ततम अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, मुझ में मन को आवेश करके आसमन्तात आकृष्य वेशनम आवेशनम, चारों तरफ से मन को खींच लेना, ये है मन का आवेश। खींच करके फिर उपासना करना है। जैसे हमारी कोई इष्ट वस्तु है, हमें अत्यंत प्रिय है, उसमें हमको मन को लगाना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक ही उसका चिंतन होता रहता है। जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, उस वस्तु का हमें आह्वान नहीं करना पड़ता चिंतन के लिए, वो स्वाभाविक ही उसकी वृत्ति का प्रवाह चलता रहता है। लेकिन जब ध्यान उपासना करना होता है तो अन्य वृत्तियों के प्रवाह को हटाना पड़ता है, बड़ा परिश्रम करके, प्रयास करके, अभ्यास के द्वारा। वो हो गई उपासना। तो कहा कि मन में को कैसे खींचना है, सब इंद्रियों का कर्षण कैसे करना है। तो जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, इनके द्वारा हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। आँख से देखना, सुनना, सूंघना, रसास्वाद करना आदि, चलना, हाथ से काम करना, जो भी कर्म हो रहा है इंद्रियों के द्वारा, वो कर्म शुद्ध होना चाहिए। और हम क्या करते हैं कि इंद्रियों के वश में होकर के इंद्रियां हमें अपना गुलाम बना देती है। इंद्रियां जैसे चलाती है हम वैसे चलते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हम देखते हैं कि दो योद्धा है, दुर्योधन और अर्जुन। दुर्योधन भी सेना का निरीक्षण करते हैं और अर्जुन भी सेना का निरीक्षण करते हैं। और अर्जुन सेना का निरीक्षण करके बोलते हैं, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युतः यावदेतान् निरीक्ष्यहं योद्धु कामान् अवस्थितान्। भगवन् उभयोर सेनयोर मध्ये रथम में स्थापय, दोनों सेनाओं के बीच में आप मेरा रथ स्थापित कीजिए, जिससे कि मैं उनका दर्शन कर सकूं जिनसे मुझे युद्ध करना है, किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है। और युद्ध करके अर्जुन अच्छी प्रकार से उसका निरीक्षण करता है। और निरीक्षण करके अर्जुन बोलता है कि ये तो सब अपने ही बंधु बांधव है, जिनसे युद्ध करने जा रहा हूं, जिनके लिए मैं युद्ध जीतना चाहता हूं, अगर युद्ध में वही मारे जाएंगे, वही नहीं रहेंगे, तो फिर मैं युद्ध विजेता बनकर भी मुझे क्या लाभ होगा।
अगर इस तरह से मुझे मार करके अगर स्वर्ग भी मिलेगा तो मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो राज्य की आकांक्षा भी मुझे नहीं है, क्योंकि अर्जुन को सब अपने दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ उसे अपने दिखाई दे रहे हैं, पराया नहीं मालूम पड़ रहा है। एक होता है उचित अनुचित का विचार करता है, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। दोनों का दृष्टिकोण देखिए आप। और दुर्योधन सेना का निरीक्षण करके बोलता है मदर्थे त्यक्त जीविताहा। ये सब मेरे लिए यहाँ युद्ध भूमि में मरने के लिए तैयार है, अर्थात ये सब मेरे लिए हैं। इन सबको मेरे लिए बता रहा है दुर्योधन। और अर्जुन कह रहा है कि ये तो सब अपने ही, मैं किन से युद्ध करूं। दोनों का दृष्टिकोण देखिए, चिंतन पृथक पृथक है। दोनों सेना का निरीक्षण करते हैं, परंतु अर्जुन का और दुर्योधन का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। और वैसा ही हमारे मन पर असर पड़ता है, इसलिए वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस दृष्टि से देखते हैं। दुर्योधन स्वार्थ भरी दृष्टि से देख रहा है, उसे केवल राज्य सिंहासन दिखाई दे रहा है। कोई मरे जिए उसको कोई चिंता नहीं है, केवल युद्ध में विजय प्राप्त होनी चाहिए। और अर्जुन सोच रहा है कि मुझे युद्ध विजेता बनना ही नहीं है। इस तरह से इस युद्ध में 3-3 पीढ़ियां चली जाएगी और इस कुल को पानी देने वाला भी कोई नहीं रहेगा, वर्ण संकर फैल जाएगा। अर्जुन का दृष्टिकोण उच्च दृष्टिकोण है। निश्चल हृदय से अर्जुन सोच रहा है, विचार कर रहा है। अब उसका अंतःकरण कितना शुद्ध होगा, और जो स्वार्थ भरी दृष्टि से देख रहा है उसका अंतःकरण कैसा होगा। दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए कहते हैं कि जो भी हम ग्रहण करते हैं वो पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जो भी सोचते हैं विचार करते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, उसका हमारे अंतःकरण पर असर पड़ता है। जैसे हम कान से सुनते हैं, दो व्यक्ति कमरे में बैठ करके आपस में विचार कर रहे हैं, कमरा बंद करके, और किसी को संशय हो गया कि ये मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं, और बाहर से कमरे में कान धर दिया और कुछ आधा समझ में आया कुछ समझ में नहीं आया। उसने अनुमान लगाया कि ये सब मेरे लिए चर्चा कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं। अब उसने आपस में द्वेष कर लिया कि ये सब तो मेरे निंदा करते हैं आपस में। उसको समझाया कि भाई तुम्हारे बारे में चर्चा नहीं हो रही थी, हम किसी अन्य विषय पर विचार कर रहे थे। फिर भी कान ने अनुमान से पता लगाया कि शायद मेरे बारे में ही चर्चा कर रहे होंगे, और उन लोगों से द्वेष कर लिया, ईर्ष्या पैदा कर ली मन में, और 1-2 साल तक बोलना बंद कर दिया, आपस में व्यवहार बंद कर दिया। धीरे 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 बाद में मालूम हुआ कि वो तो मेरे बारे में चर्चा थी ही नहीं, अन्य विषय पर विचार कर रहे थे। अब बताइए, अब गलत अनुमान से, गलत श्रवण करने से अब चित्त में किसको नुकसान हुआ? जिसने गलत श्रवण किया। आपस में मनमुटाव हुआ, ईर्ष्या पैदा की मन में, स्वयं की गलती के कारण। कहने का भाव यही है कि जो भी हम सुने, जो भी हम व्यवहार करें, वो हमारा शुद्ध होना चाहिए। और ऐसे ऐसे भी हमने परिवार देखे हैं, धन धान्य की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, परंतु घर में शांति नहीं दिखाई देती है। भगवती श्रुति बोलती है
इह चेद अवेदित अथ सत्यम अस्ति नो चेद इह अवेदित महति विनष्टि। अगर इस जन्म में अथ सत्यम अस्ति, हमने सत्य को पहचान लिया तो हमारा कल्याण होगा। नो चेद इह अवेदित, इस मनुष्य जन्म में अगर सत्य को नहीं पहचान पाए तो महति विनष्टि, महान विनाश हो जाएगा। ये श्रुति का आदेश है इस मनुष्य जन्म में, क्योंकि केवल मनुष्य जन्म में ही ये सुविधा है कि व्यक्ति अपना आत्म कल्याण कर सके। आजकल जो सफलता का पैमाना है, सफलता हम किसे समझते हैं? किसी को अच्छी जॉब मिल गई, कोई अच्छा व्यापार करने लगा, या अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई तो लोग बोलते हैं कि ये सफल हो गया, इसको सफलता मिल गई। परंतु श्रुति कह रही है कि अत सत्यम अस्ति, ये सत्य है, ऐसा करके अगर जान लिया तो हम सफल माने जाएंगे। नोचेत यह अवेदित महति विनष्टि, नहीं तो महान विनाश हो जाएगा। कहने का भाव यही है कि श्रुति भौतिक सुविधाओं के लिए कभी निषेध नहीं करती है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर संपूर्ण धर्म का साधनभूत है। इसलिए शरीर को आवश्यक चीजों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें प्रयास करना ही पड़ता है, भौतिक सफलता की आवश्यकता पड़ती है। परंतु जिसने सत्संग का सहारा नहीं लिया, भक्ति का सहारा नहीं लिया जिसने, उसके परिवार में भौतिक सुविधा होने पर भी कभी शांति नहीं हो सकती है। कितना ही धन धान्य संपन्न परिवार क्यों ना हो, परंतु कभी खुशहाली नहीं हो सकती, क्योंकि शांति मिलती है अंतःकरण शुद्ध होने से। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में सुख सुविधाओं का अभाव है, परंतु मन में बड़ी प्रसन्नता दिखाई देती है, बड़े संतुष्ट दिखाई देते हैं। और बहुत लोगों के यहाँ सब कुछ उपलब्ध होने पर भी संतुष्ट नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि मन शांत नहीं है। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। निरंतर श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चन वंदन की आवश्यकता है। कहने का भाव यही है कि भौतिक सफलता के साथ साथ आध्यात्मिक सफलता का मिलना बहुत जरूरी है, और दोनों का सामंजस्य जिसके यहाँ है उनके यहाँ देखते हैं परम शांति है, चारों तरफ खुशहाली का वातावरण मिलेगा। अगर भगवान ने भौतिक सुविधाएं प्रदान की हैं और साथ में अगर आध्यात्मिक सफलता भी मिल रही है, सत्संग श्रवण स्वाध्याय में भी अगर मन लगा हुआ है, तो उस परिवार में खुशहाली ही खुशहाली है। क्योंकि अपने शरीर निर्वाह के लिए भौतिक संसाधन तो है ही है, साथ में अपने आत्म कल्याण के लिए सत्संग स्वाध्याय भी कर रहे हैं। सज्जनों, भौतिक सुविधाएं, सांसारिक सुविधाएं तो एक कुत्ते को भी प्राप्त हो सकती है। एक कुत्ता भी अपने पूर्व जन्म के संस्कार वशात फ्लाइट से यात्रा करता है, उसके लिए पढ़े लिखे नौकर उसकी सेवा में रखे जाते हैं। वो तो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य से ज्यादा सुखी दिखाई देता है, क्योंकि उसको किसी प्रकार के कोई भरण पोषण की भी चिंता नहीं है और वो सुख सुविधाओं में जी रहा है। इसलिए उसी को ही अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए कि यही मेरा लक्ष्य है। बस श्रुति यहीं पर हमें पॉइंट करके बोलती है कि
सुविधाएं जरूरी है, लेकिन लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए। लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति होना चाहिए। हमारा मन, इंद्रियां उस तरफ काम करना चाहिए। इसलिए कहा कि यह चेद अवेदित अत सत्यम अस्ति, नो चेद यह अवेदित महति विनष्टि। हम लोग सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट ने इस प्रकार की सुविधा कर रखी है कि माया नगरी में संसारिक सुविधाएं, वैभव तो उपलब्ध है, उसके साथ साथ सत्संग भी उपलब्ध करवाया है। ये महान अद्वितीय कार्य है। प्राय दोनों का सामंजस्य दिखाई नहीं देता है। ऐसा देखा जाता है कि जहां अत्यधिक सुविधाएं हैं वहां पर सत्संग की सुविधा नहीं होगी, और जहां सत्संग की सुविधा है वहां पर सांसारिक सुविधाओं का अभाव होगा। दोनों का सामंजस्य नहीं मिलेगा। परंतु यहाँ प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट ने इतनी सुविधा कर रखी है कि खूब बिजनेस करने वाले लोग भी अपने मन की शांति के लिए सताम संगो ही भेषजम, क्योंकि मन की जो औषधि है वो सताम संग, सज्जनों का संग ही मन की औषधि है। जैसे इस स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते हैं, इसको स्नान आदि करवाते हैं, इसको शुद्ध साफ रखा जा सकता है। लेकिन मन को स्वच्छ रखने के लिए, पवित्र करने के लिए तो प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट में आना पड़ेगा। वहाँ के जो कुशल संचालक है उनसे संपर्क करना पड़ेगा ताकि हमें मन की शांति मिल सके। इसलिए कहा कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम वसी। इंद्रियां प्रज्ञा का हरण कर लेती है। अजामिल को देखिए श्रीमद् भागवत में, एक मन की चपलता के कारण गलत दृश्य देख लिया और जो बहुत महान साधक है वो गलत संग में लग गया, एक दृष्टि दोष के कारण। अगर वो दृष्टि दोष नहीं होता तो वो तो अच्छा साधना में लगा हुआ था। और प्राबल्य देखिए, मन का इतना प्राबल्य था कि बुद्धि से उसको मालूम था कि मैं गलत कर्म कर रहा हूं। अजामिल जानता था कि मेरे से जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि वो शास्त्र वेता था, अपना स्वाध्याय सत्संग में लगा रहता था। अब बुद्धि तो निर्णय दे रही है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं है, उधर खींच कर ले जाता है। इसलिए हमें प्रयास करना है कि इंद्रियों के द्वारा जो भी हम व्यवहार करें वो शुद्ध व्यवहार हो। और ये जो इंद्रियां हैं, अगर इनका हम सदुपयोग करें तो ये सुख देने वाली होती हैं, और इनके द्वारा अगर दुरुपयोग हो तो ये दुखदायी होती है। क्योंकि आखिर जो भी भजन पूजा पाठ होगा इनके द्वारा ही होगा। अगर हमारे द्वारा इनसे सदुपयोग हो रहा है तो सुखदायी होती हैं। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि सपत्नियां इव लुनंती, ये जो इंद्रियां हैं सपत्नियों की तरह खींचती रहती है इस शरीर को कमजोर बना देती है। ये जो मन है इंद्रियों के साथ, ये मन भी इन शरीर को मत डालता है। प्रमाति बलवत दृढ़म, इतना मजबूत है कि पूरे शरीर का मंथन कर देता है। और यदि इन्हीं इंद्रियों का सदुपयोग हो तो कहा कि पत्नी की तरह, जैसे एक पत्नी परिवार में खुशहाली ला देती है, एक पत्नी के माध्यम से यज्ञ में बैठ सकते हैं। महर्षि पाणिनि अपने सूत्र में कहते हैं पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, उसको यज्ञ में बैठने के कारण ही पत्नी की संज्ञा दी गई है।
बिना पत्नी के यज्ञ नहीं किया जा सकता है। भगवान राम को भी अश्वमेध यज्ञ में भगवती माँ सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करके फिर अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। इस प्रकार से पत्नी तो संसार की खुशहाली का कारण भी बनती है, परंतु वही अगर सपत्नी हो अर्थात सौतन हो तो वही फिर जैसे इंद्रियां इधर से उधर खींचती है, मन उधर खींचता है और बुद्धि इधर खींचने का प्रयास करती हैं, इसी प्रकार सपत्नियां भी उस एक व्यक्ति को इधर से उधर खींचने का प्रयास करती है और वो दोनों के बीच में फंसा रहता है। इस प्रकार से उसका मंथन हो जाता है, उसको शिथिल बना देती हैं। परंतु वही अगर सदुपयोग हो अर्थात वो अगर ठीक ढंग से व्यवहार करें तो वही खुशहाली का कारण बन जाती है। ये है मन को आवेश में करना। इस प्रकार से मन को आवेश में करना है। और आवेश में क्या होता है कि स्वाभाविक वृत्ति प्रवाह चलता रहता है। जैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि कोई भी व्यवहार करते हैं, राम 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 उनका चलता ही रहता है, प्रयास नहीं करना पड़ता है। जैसे श्वास गति स्वाभाविक चल रही है, उसी प्रकार स्वाभाविक ही उनकी प्रक्रिया बन जाती है। इस प्रकार से सगुण साकार की उपासना में मन को आवेश करके जो मुझे भजते हैं, बहुत सारे लोग सगुण को ही स्वीकार नहीं करते हैं, कहते हैं कि सगुण तो है ही नहीं है, केवल एक ही तत्व है, निर्गुण निराकार तत्व, उसकी ही उपासना होती है, सगुण तो है ही नहीं है। एक ऐसे भी साम्यवादी समाजवादी ऐसे विचारक हैं, परंतु विचार करके देखा जाए और दलीलें देते हैं, उदाहरण देते हैं कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं तो पूरे पहाड़ की पूजा करने लगूं। तासू तो चक्की भली पीस खाए संसार। अरे उससे तो चक्की भी अच्छी है कि संसार को आटा मिलता है, उस पत्थर को पूजने से क्या मिलता है। ऐसे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज उसको पूजने से कुछ मिलेगा नहीं, परंतु सचमुच में पत्थर को पूजने से कुछ नहीं मिलता। पत्थर में भगवान को पूजने से भगवान मिलते हैं। हम पत्थर में भगवान की भावना करते हैं, मंदिर में भावना से भगवान विराजित होते हैं। जैसे पंडित जी महाराज पूजन करवाते हैं तो एक सुपारी में गणेश जी का पूजन करवाते हैं। अब सुपारी में गणेश जी का पूजन कैसे करवाएंगे भाई? सुपारी में गणेश जी की भावना करके, उनका आह्वान करके उनकी स्थापना की जाती है, उनकी भावना की जाती है, फिर उनका पूजन किया जाता है। मूर्ति के माध्यम से उस हम परम तत्व की पूजा करते हैं। जैसे एक शिव है, शिव लिंग है, लिंग का अर्थ होता है ज्ञापक। वो जो गोल मटोल पिंड दिखाई देती हैं वो एक व्यापक तत्व की पूजा का एक प्रतीक मात्र है। और उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पूरा संसार प्रतीकों की पूजा करता है। वो प्रतीक के माध्यम से, उस आलंबन के माध्यम से उस परम तत्व की भावना की जाती है, पूजा की जाती है। क्योंकि हमारी इंद्रियां उस तत्व को पकड़ नहीं सकती, इंद्रियों का विषय नहीं है वो, मन वाणी का विषय नहीं है। इसलिए इंद्रियां जिसको पकड़ सकती है उसके माध्यम से हम उनका चिंतन करते हैं। उस मूर्ति के माध्यम से, उस पत्थर के माध्यम से हम भगवान की भावना करते हैं। और जो लोग मूर्ति विरोधी हैं, जैसे साम्यवादी विचारक, जैसे रूस का क्या राष्ट्र ध्वज नहीं है, चीन का राष्ट्र ध्वज है, प्रत्येक देश का अपना राष्ट्र ध्वज है।
और उस राष्ट्र ध्वज का सम्मान उनके देश का सम्मान है, और उस ध्वज की पूजा की जाती है, उस ध्वज का सम्मान किया जाता है, अर्थात अपने राष्ट्र का सम्मान किया जाता है। अगर किसी का ध्वज जमीन में गिर जाए, कोई उसको कुचल दे, तो क्या कोई राष्ट्र स्वीकार करेगा उसको? कोई राष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि जो ऐसा करेगा उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। अब विचार दृष्टि से देखा जाए तो ध्वज क्या है? एक वस्त्र ही तो है। एक वस्त्र को हम प्रतीक मान करके राष्ट्र की पूजा करते हैं, अर्थात वो एक वस्त्र संपूर्ण राष्ट्र का प्रतीक है। अगर कोई ये कहे कि वस्त्र को पूजने से अगर राष्ट्र की पूजा हो जाती है, तो मैं पूरे मार्केट, कपड़ों के मार्केट को ही पूजने लगूंगा, क्या ये तर्क युक्ति संगत है? कोई वस्त्र को पूजने से अगर पूरे राष्ट्र की पूजा हो रही है, तो भारत में या दुनिया में जितने भी वस्त्र हैं मैं उनकी पूजा कर लूं, तो ये तर्क युक्ति संगत नहीं है। आखिर प्रत्येक राष्ट्र अपने ध्वज की पूजा करता है, अपने ध्वज का सम्मान करते हैं। इसका तात्पर्य यही हुआ कि वो तो एक प्रतीक है, उस प्रतीक के माध्यम से हम राष्ट्र की आराधना करते हैं, राष्ट्र की पूजा करते हैं। उस ध्वज का सम्मान हमारे राष्ट्र का सम्मान है। तो आखिर उसमें क्या करते हैं? उस ध्वज में हम भावना ही तो करते हैं। वो ध्वज तो एक कपड़ा है। विचार दृष्टि से देखें तो उस जैसे दूसरे वस्त्र मार्केट में पड़े हुए धागे से बने हुए हैं, वैसे वो भी धागे से बना हुआ एक वस्त्र है। उस वस्त्र में हम आखिर राष्ट्र की भावना करके ही राष्ट्र का आदर करते हैं। इसलिए ये तर्क युक्ति संगत नहीं है कि पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं। वास्तव में पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते, उसमें भगवान की भावना करके, भक्त तो भावना से भगवान को विराजित करते हैं। एक बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी नास्तिकों की और आस्तिकों की। जो नास्तिक लोग थे वो मूर्ति विरोधी थे, और उनमें एक व्यक्ति आस्तिक था जो मूर्ति की पूजा करने वाला था। उस व्यक्ति ने उन नास्तिकों के जो गुरु की तस्वीर लगी हुई थी, उस तस्वीर को डंडा मारकर फोड़ दिया। अब वो तस्वीर टूट गई, शीशा फूट गया, वो चूर चूर हो गई, लकड़ी टूट गई, उसकी कीलें अलग हो गई। सब लोगों ने मिलकर के वो उस व्यक्ति को पीटने लगे, परंतु वो व्यक्ति बहादुर था, मजबूत था, उसने सबको पराजित किया और आकर के माइक पकड़ करके सभा में बोलने लगा, मैं धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं आप सबसे, परंतु मेरा एक प्रश्न है, आप उस प्रश्न का उत्तर दें तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। जिसने उस तस्वीर को तोड़ फोड़ की, वो प्रश्न करता है कि आप सब मूर्ति विरोधी हैं। आपने तस्वीर को तोड़ने पर मेरी पिटाई की, मेरा अपमान किया, तो क्या वो तस्वीर आपकी गुरु है? उसमें कौन सी चीज आपके गुरु है? क्या उसकी फ्रेम आपकी गुरु है? उसमें लगी हुई लकड़ी, या उसके भीतर जो कागज है, या वो कागज में जो स्याही है, आखिर आपका गुरु कौन है उसमें से? उस व्यक्ति ने प्रश्न किया जो आस्तिक था मूर्ति विध्वंसकों से, कि जिस तस्वीर की आप पूजा कर रहे हो, उस तस्वीर में आपके गुरु कौन से हैं? वो कागज है कि वो फ्रेम है कि लकड़ी है कि कील है? वो गुरु कौन से है?
कोई कुछ उत्तर नहीं दे पाया, किसी प्रकार से किसी को कोई उत्तर नहीं लगा। इस प्रकार से देखा गया कि कोई उत्तर जब नहीं दे पाया तो उसने कहा कि भाई आप उस तस्वीर में आखिर आपके गुरु की भावना ही तो करते हैं, वो तो एक प्रतीक है, उस प्रतीक में आप गुरु की भावना करते हैं। इसी प्रकार उस सगुण में व्यापक की हम भावना करते हैं। जैसे ये शरीर है, इस शरीर में जो हम पूजा करते हैं, आखिर वो जो भी खा रहे हैं शरीर के माध्यम से वो चेतन तक ही तो पहुंच रहा है। क्या मृत शरीर कभी खा सकता है? कभी नहीं खा सकता है। तो आखिर उस शरीर के माध्यम से चेतन तक ही तो पहुंच रहा है। शरीर तो एक माध्यम है, उसके माध्यम से किसकी पूजा हो रही है? निर्गुण की ही पूजा हो रही है। एक प्रतीक है, उस प्रतीक के माध्यम से उस व्यापक की हम आराधना कर रहे हैं। जैसे किसी के घर पर माता पिता की तस्वीर लगी हुई है, क्या माता पिता की तस्वीर को तोड़ देंगे? वो तो मर चुके हैं, अब तो है नहीं इस दुनिया में, परंतु फिर भी हम तस्वीर की पूजा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उस पर पुष्प चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? इसका कारण यही है कि उस तस्वीर के माध्यम से हम उनकी भावना करते हैं, उस प्रतीक के माध्यम से हम उनकी भावना करते हैं। नहीं तो तस्वीर में कौन से माता पिता है? वो तो कागज का एक टुकड़ा है, लकड़ी की फ्रेम है, उसमें माता पिता कौन से हैं? वो तो एक प्रतीक मात्र है। उस प्रतीक के माध्यम से हम उनकी आराधना करते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सगुण की उपासना करता है। ऐसा कोई नहीं कि जो सगुण उपासक नहीं है, केवल समझने में भेद है, समझ की कमी है। चाहे साम्यवादी हो, चाहे समाजवादी हो, आखिर जो राष्ट्र ध्वज की पूजा करने वाले हैं, उस वस्त्र की पूजा कर रहे हैं या फिर वस्त्र के माध्यम से राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं? वो तो एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। उस प्रतीक का आदर करके पूरे राष्ट्र की सेवा हो रही है, पूरे राष्ट्र का सम्मान और राष्ट्र का मान गौरव बढ़ाते हैं उस प्रतीक के माध्यम से। इसलिए सगुण की उपासना तो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। बहुत सारे लोग तो ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते हैं, कहा कि ईश्वर है ही नहीं है, ईश्वर है तो दिखाओ, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। ऐसे ही एक कहानी है कि पिता पुत्र में आपस में यही विवाद था कि जो पिता थे थोड़े नास्तिक प्रवृत्ति के थे और पुत्र था आस्तिक प्रवृत्ति का था। तो पिता ने पुत्र को कहा कि तुम ये जो सत्संग में जाते हो, ये गीता पाठ आदि करते हो, किसके लिए करते हो? कोई नहीं है इस दुनिया में, हम ही हैं। वो तो दिखाई नहीं देता है, ये तो सब प्रकृति अपने आप ही कर रही है, ये सब प्राकृतिक है, अपने आप ही सब हो रहा है। तुम व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हो, महात्माओं के चक्कर में पड़ रहे हो, वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब अपने आप हो रहा है, ये प्रकृति सब अपने आप करती है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि कोई अद्वितीय सत्ता नहीं है, ये तो सब प्राकृतिक है, अपने आप सब चल रहा है। फिर पुत्र ने विचार किया कि कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि पिताश्री को मालूम चले कि इस सृष्टि के पीछे भी संकल्पदाता कोई एक चेतन तत्व है। एक दिन उस पुत्र ने विचार किया कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब पिताजी घर से बाहर निकले तो उसने एक सुंदर अपने पिता का चित्र बना करके स्याही लेखनी अपने टेबल पर रखी और टेबल पर रखकर वो चला गया। तो उसके पिता जब बाहर
से लौटकर आए तो देखा कि एक सुंदर चित्रकारी मेज पर पड़ी हुई है और उधर स्याही पड़ी हुई है, लेकिन कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद जब पुत्र आया तो पिता ने पूछा कि आज इतनी सुंदर चित्रकारी किसने की? बहुत सुंदर चित्र बनाया है। तो पुत्र ने जवाब दिया, ये स्याही और ये कलम पड़ी हुई है, इसने अपने आप ही इस चित्र को बना दिया। पिता ने कहा कि तुम व्यर्थ बातें कर रहे हो मेरे सामने, तुम मेरे सामने ऐसे बोलते हो। तो पुत्र ने कहा कि पिताश्री, जब एक चेतन के बिना ये चित्र नहीं बन सकता है, एक छोटा सा चित्र नहीं बन सकता, तो उस बिना चेतन के ये सृष्टि कैसे चल सकती है? हम श्वास नहीं ले सकते उस चेतन सत्ता के बिना। तो इसके बाद उसके पिता को बोध हो गया कि वास्तव में कोई चेतन सत्ता है, अदृश्य सत्ता जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो हमारी सत्ता के रूप में हमें चेतना प्रदान कर रही है। कोई अदृश्य सत्ता है, उसी को हम निर्गुण निराकार बोलते हैं। इस प्रकार से भगवान मन को भगवान में आवेश करना है और भगवान की उपासना करना है। नित्य युक्ता उपासते। अब नित्य युक्ता पद पर हम लोग विचार करते हैं। नित्य युक्त का हमने विचार किया था पीछे, सतत युक्ता से। सतत युक्ता निरंतर युक्त कर होना, अर्थात निरंतर भगवान का भजन करना है। जैसे जो भी हमारे द्वारा व्यवहार हो, पीछे हमने ये किया था कि उसमें भगवान की भावना हो। कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे दो सत्संगी आपस में मिलते हैं तो एक श्रोता बन जावे, एक वक्ता बन जावे। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार थे, तो वही आपस में एक वक्ता बनता था और उन्हीं में से 3 श्रोता बन जाते थे। वो जिस गांव में पहुंचते और भी लोग वहां इकट्ठे होते, परंतु उनको सत्संग करने के लिए किसी वक्ता को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, कार्ड छपवाने की जरूरत नहीं थी कि आप हमारे यहाँ सादर आमंत्रित हैं, आपका यहाँ पदार्पण आवश्यक है। इस प्रकार से उस जमाने में उनको किसी प्रकार के कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो आपस में ही सुनते थे, आपस में ही विचार करते थे। इस प्रकार से आपस में ही विचार हो, मंथन हो। जैसे कोई समझदार है, शास्त्र चिंतक है, तो आप उनसे आपस में सत्संग करना जब भी समय मिले, ये हो गई सतत युक्तता। ग्रहण के द्वारा जैसे हम सूंघते हैं, तो उसके लिए भी मैंने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा भी है कि जैसे कोई निर्माल्य है, उस निर्माल्य को हम ग्रहण करते हैं तो उसके बाद प्रश्न होता है कि इसका क्या करें। किसी जगह पर फेंक दें तो उसका अपमान होगा, किसी का पैर लगेगा। घर पर ले जाएंगे तो वो सूख करके कचरा बन जाएगा। आखिर क्या करें उसका? तो कहते हैं कि उसको सूंघ करके, उसको सूंघने के बाद उसकी शक्ति भीतर प्रविष्ट हो जाती है। जैसे कोई निर्माल्य है, उसको सूंघने के बाद जो उसका सारभूत अंश है वो हमारे भीतर शक्ति के रूप में प्रविष्ट होता है। उसके बाद उसको किसी उचित स्थान पर प्रवाहित करना या डाल देना चाहिए। अर्थात ग्रहण से भी हमने भगवान की आराधना की। ऐसा कहते हैं कि जब भगवान के द्वार पर वैकुंठ में सनक सनंदन आदि पहुंचे तो जय विजय
द्वार रक्षक के रूप में खड़े थे, तो वहां पर सनक सनंदन आदि ने जय विजय को पृथ्वी पर पहुंचा दिया, क्योंकि दोनों अहंकार और अभिमान के प्रतीक थे। और वैकुंठ में अभिमान और अहंकार का कोई स्थान नहीं था। अभिमान और अहंकार का स्थान तो पृथ्वी है, क्योंकि विगता कुंठा यस्य, जहां से कुंठा बिल्कुल निकल गई हो उसको बोलते हैं वैकुंठ। किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं है, और वहां पर कुंठा यदि है तो उसका स्थान तो पृथ्वी है, तो उनको पहुंचा दिया पृथ्वी पर। और वहां पर जो तुलसी दल, भगवान ने तुलसी दल दिया उनको, सनक सनंदन आदि को, वो भी भगवान के चरणों से सेवित, उसमें ऐसी दिव्य सुगंधी थी। इस दिव्य सुगंधी को ग्रहण करने के बाद कहते हैं कि बहुत दिव्य शक्ति का संचार हुआ है, बहुत दिव्य चेतना का उससे संचार होता है, ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार से जो घ्राण शक्ति है, उस घ्राण शक्ति को भी भगवान की आराधना में काम लेना चाहिए। ये जो नित्य युक्तता है, इस नित्य युक्तता पर हमने पूर्व में भी गहन विचार किया है, अर्थात श्रवण के द्वारा, वाणी के द्वारा, घ्राण के द्वारा भगवान की निरंतर आराधना होनी चाहिए। जैसे कोई वक्ता कुछ बोलता है व्यासपीठ पर, तो उसको ऐसी दिव्य चेतना प्राप्त होती है, अपने आप ही नई नई स्फुरणाएं पैदा होती है, क्योंकि भगवान स्वयं शक्ति प्रदान करते हैं, स्वयं शक्ति बन करके दिव्य चेतना का संचार करते हैं। और जब व्यासपीठ से उतर जाता है तो स्वयं विचार करता है कि ये कहाँ से वो प्रकट हो रही थी, नई नई स्फुरणाएं, नए नए विचार। तो वो तो भागवत में ऐसा प्रसंग आता है कि एक वक्ता बनने के बाद भगवान नई नई स्फुरणाएं, नए नए विचार प्रदान करते हैं। इसलिए सत्संग के लिए कहा कि आपस में ही भक्त लोग, सत्संगी लोग आपस में ही सत्संग करें, और ऐसे सत्संग में भगवान भी नई चेतना का संचार करते हैं, नए नए विचार प्रदान करते हैं। ये हो गई नित्य युक्तता। फिर का श्रद्धयो परयोपेता, श्रद्धयो परयोपेता, परम श्रद्धा से उपेत। उसमें तीसरा विशेषण क्या दिया उपासना में, परम श्रद्धा से युक्त होना चाहिए। अगर परम श्रद्धा नहीं है तो कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। जैसे दक्ष प्रजापति के बारे में हम सभी जानते हैं। दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में इतने बड़े बड़े विद्वान को निमंत्रित किया था कि शायद आज उस तरह के विद्वान उपलब्ध ना हो, और किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं यज्ञ में। जितनी सामग्री जिस तरह से उपलब्ध होनी चाहिए उसी तरह से उस उपलब्ध करवाई। जैसे आज यज्ञ करना हो तो शुद्ध घी नहीं मिलेगा गाय का, शुद्ध जल नहीं मिलेगा। उस जमाने में सब कुछ विधि सम्मत था। विधि सम्मत होने पर भी दक्ष प्रजापति के यज्ञ का भगवान शंकर ने नाश कर दिया। भगवान शंकर के द्वारा वो यज्ञ विध्वंसित कर दिया गया। तो आखिर फिर तो प्रश्न होना जायज है कि यज्ञ को भी भगवान नष्ट कर देते हैं, फिर तो यज्ञ करना ही नहीं चाहिए। भगवान यज्ञ से भी संतुष्ट नहीं होते हैं। क्या महादेव को ऐसा करना चाहिए था? ये प्रश्न होना स्वाभाविक है। जब विधि सम्मत यज्ञ हुआ, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी,
ऐसा यज्ञ होने पर भी वो यज्ञ संपन्न नहीं हो पाया, पूर्ण नहीं हो पाया, आखिर उसका क्या कारण था? उसका कारण यही था कि उसमें श्रद्धा की कमी थी। अश्रद्धा, अश्रद्धया हुतम दत्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतम दत्तम, अगर अश्रद्धा से कोई आहुति दी जाती है उसको असत कहा जाता है, वो सत नहीं हो सकता। उसमें श्रद्धा बहुत जरूरी है, बहुत श्रद्धा की आवश्यकता होती है। बिना श्रद्धा के वो संपन्न नहीं हो सकता। उसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में असत कहा है। और जो दक्ष के यज्ञ में सबसे बड़ी कमी थी श्रद्धा की, वो द्वेष भावना से यज्ञ कर रहा है। उसको विद्वेष है भगवान शंकर से। भगवान शंकर का तिरस्कार करने के लिए, भगवान को निम्न दिखाने के लिए वो यज्ञ कर रहा है। और जिस यज्ञ में भगवान को ही तिरस्कृत करना हो, क्या वो यज्ञ कभी संपन्न हो सकता है? इसमें श्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं है। केवल दिखावे के लिए अगर करे तो वो यज्ञ कहां तक सफल होगा? इसलिए विधि सम्मत होने पर भी क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपति रदि शस्तन वृता, क्रिया में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सब प्रकार से विधि सम्मत होने पर भी उस यज्ञ का नाश हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें श्रद्धा की प्रधानता नहीं थी, श्रद्धा की कमी थी। और अगर अत्यंत श्रद्धा है, पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे हैं, उसमें अगर क्रिया की कमी भी रह गई हो, क्रिया में त्रुटि भी हो गई हो, तो भी वो यज्ञ संपन्न हो जाता है, सात्विक कर्म संपन्न हो जाता है। कारण कि उसमें उसकी भावना पवित्र है, उसका हृदय पवित्र है। जैसे शबरी को देखिए, वो अनपढ़ थी। शबरी ने कहा कि भगवान, मैं तो आपकी आराधना नहीं कर सकती, मुझे तो नवदा भक्ति का किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। तो भगवान ने स्वयं ही नवदा भक्ति सुनाई और भगवान उसके लिए प्रकट हुए, साक्षात दर्शन दे दिए। भगवान राम स्वयं चलकर गए, कारण कि उसकी श्रद्धा और भावना में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इसलिए श्रद्धा की और भावना की बहुत प्रधानता होती है। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जहां पर विधि पूर्ण नहीं थी लेकिन श्रद्धा और भावना पूर्ण थी। ऐसे लोगों के पास भी भगवान प्रकट हुए, भगवान ने साक्षात दर्शन दिए, भगवान स्वयं चलकर गए। जैसे ध्रुव जी महाराज की भावना पवित्र थी, उनको गुरु अपने आप मिल गए। एक नन्हा सा अबोध बालक जिसको कोई ज्ञान नहीं कि कैसे भजन किया जाता है, कैसे साधना की जाती है, परंतु पवित्र भावना से चल पड़ा, शुद्ध भावना से कि मुझे भगवान का भजन करना है, भगवान को प्राप्त करना है। तो अपने आप ही नारद जी महाराज जैसे गुरु मिल गए। गुरु खोजने नहीं पड़े, शुद्ध भावना होने पर गुरु अपने आप मिल गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उपदेश दिया और ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए। इसलिए श्रद्धा और भावना में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यही तो शरणागति होती है। अर्जुन ने यही तो कहा कि भगवान, मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है, किसी प्रकार का कोई बोध नहीं है, मैं तो आपकी शरणागति ग्रहण करता हूं, आप मुझे संभाल लेना। इस प्रकार से जो सतत श्रद्धा से युक्त है वो युक्ततम है। इस पर जो शेष विचार है थोड़ा बहुत वो फिर अग्रिम सभा में करेंगे। आज इस सभा में
इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ॐ शान्ति